नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप HDFC BC हैं, एक्सिस बैंक BC हैं या ICICI बैंक की BC हैं CSC के माध्यम से, तो आपको प्रतिदिन जो है अपने बैंकिंग पोर्टल पे लेन देन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी जो है BC ID डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे दाहिनी तरफ फ्लैश हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपको नया BC पॉइंट मिला है तो अपने बैंकिंग पोर्टल को कैसे लॉगिन करना है, आपके बैंकिंग पोर्टल पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, कैसे आपको बैलेंस की इंक्वायरी करनी है, मनी ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं, और उसमें जो है मिनी स्टेटमेंट विड्रॉल कैसे आप कर सकते हैं, डिपॉजिट की सुविधा जो है आपको मिली है वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरे पास HDFC का BC है, तो यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेना है और सर्च आपको करना है hdfc.figw.in/fi-getb। इसका लिंक हम दे देंगे। सिंपल से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे फिर आपको जो है अपनी एजेंट ID में जो है आपको CSC ID डालनी है। साथ ही मित्रों, अगर आपने अभी तक बैंक मित्र पोर्टल पे अपना वेरिफिकेशन और IIBF सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो उसे जल्दी कर दें। इसके बाद सेंड OTP बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करना है इस तरीके से, और फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका फिंगर स्कैन करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको वेरीफाई अपने फिंगर से करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे अपना आधार नंबर आपको भरने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर यहाँ पे भर दें और फिर आपको कैप्चर बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम आधार नंबर फिल कर देते हैं। अगर आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस वर्क नहीं कर रही है तो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा है तो आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं उस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से टिक करना है, और टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो है कैप्चर बटन पे क्लिक कर देना है। कैप्चर बटन पे क्लिक करते ही देखेंगे RD सर्विस रेडी, प्लीज स्कैन योर फिंगर। आपको अपना फिंगर रख देना है और कैप्चर होने के बाद इस तरीके का आइकन आ जाएगा, और फिर सबमिट बटन पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। प्लीज़ वेट आएगा और आपका पोर्टल इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने लास्ट टाइम कब लॉगिन अपना पोर्टल किया। तो इसको आप सिंपल से ओके बटन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपको बाईं ओर सारी सर्विसेज मिलती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आधार बैंकिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी का आपको मिलता है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी भी कर के देख लेते हैं। यहाँ पे HDFC और अदर बैंक के भी आप जो है लोगों का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं इस तरीके से। आधार नंबर यहाँ पे फिल करें, और फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको जो भी फिंगर आप ले रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और फिर फिंगरप्रिंट अपना डिवाइस में रख दें। कैप्चर बटन पे क्लिक करने के बाद और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका मित्रों जो है बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। होने के बाद इस तरीके से आपका जो है पोर्टल रिसिप्ट, आपका बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हो गया है। अब ये हमने बैलेंस इंक्वायरी का बताया। इसी तरीके से अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिपॉजिट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। डिपॉजिट केवल HDFC बैंक के जो कस्टमर है उनके में आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उनके आधार कार्ड से, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो यहाँ से डिपॉजिट भी आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। इसी तरीके से फंड ट्रांसफ़र, अगर किसी एक हितग्राही के खाते से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दोनों के खाते में जो है आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। चौथी जो सर्विस है मिनी स्टेटमेंट की, तो यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, खाते का विवरण भी निकाल सकते हैं। कोई कस्टमर आता है कि मुझे किसी भी बैंक के खाते का विवरण आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक की निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फिर से हमने आधार नंबर फिल कर देना है, और इसके बाद पुनः फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, फिंगर अपना कैप्चर कीजिए, और कैप्चर करने के बाद सबमिट बटन पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे ये आपका मिनी स्टेटमेंट भी यहाँ पे शो करेगा। जो आपने रिसेंट में 10 से ट्रांजैक्शन जो किए हैं, लगभग 10 ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपका शो करेगा कि कब आपने पैसा निकाला है, कब आपके खाते से पैसा विड्रॉल हुआ है, ये तमाम सर्विस यहाँ से। इसके बाद अंतिम जो सर्विस है यहाँ पे विड्रॉल की सर्विस है, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए HDFC और अदर बैंक के भी जो खाताधारी उनका पैसा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट बैंक का पैसा निकाल के आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको टिक करना है, फिर अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल के बाद आपका कैश विड्रॉल का एक रिसिप्ट भी जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कैश विड्रॉल। तो ये कस्टमर को आपको प्रिंट दे देना है, यहाँ पे कितना पैसा विड्रॉल हुआ है और कितना आपका बैलेंस बाकी है वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो भी आपने लेन देन करे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी और कस्टमर के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं। यहाँ पे आप समझ लें, अगर WD लिखा है तो विड्रॉल, MS लिखा है तो मिनी स्टेटमेंट, BI लिखा है तो बैलेंस इंक्वायरी। इस तरीके से इसका आप मायना निकालें, आप भ्रमित ना हो। चूँकि अगर नए आपने HDFC का BC मिला, बहुत सारे भाई लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा से रसीद निकालना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा से रिसिप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना बैंकिंग पोर्टल आप रोजाना लॉगिन कीजिए और निर्धारित समय सीमा पे आप बैंकिंग कार्य कीजिए और अपना पोर्टल रोज लॉगिन करें, जिससे आपकी ID जो है बंद ना की जा सके। साथ ही मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसी ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे डिजिढूंढी इन्फो परिवार से जुड़िए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।